Hello, learners. Welcome to the Learning Log. As exam season is back, so we are also back with our knowledge packed videos, and I hope my old previous videos were helpful in your examination. So, today we are going to discuss the Merchant of Venice, which is a part of BA 6 in the first segment we are going to talk about the characters. जितने भी important characters हैं हम सबसे पहले उनकी बात करेंगे. Second, we are going to study the plot, जो story है play की हम उसकी बात करेंगे. Slowly and gradually हम important questions की भी बात करेंगे. If you are new to my channel, please do like, share and subscribe. Thank you. So the first is Antonio. He is a merchant of Venice. Venice is in Italy. Antonio is a merchant. व्यापारी है. Merchant of Venice. कहाँ पर है merchant? Venice में. Venice कहाँ पे है? Venice is in Italy. And he is the hero of our play. ठीक है, हीरो है हमारे प्ले. उसके बाद उनका एक फ्रेंड कौन है? Bassanio. Bassanio is the friend of Antonio and he loves Portia. Portia is from Belmont. ठीक है, Portia is from Belmont. Who is Shylock? Shylock is also a merchant. ठीक है, but Antonio and Shylock में एक डिफरेंस है. Shylock Jew है and Antonio Christian है. अब आपको स्टोरी जानने की जरूरत नहीं है क्रिश्चियन ज्यू की. आप बस इतना सोचिए जैसे यहाँ पे अलग अलग कास्ट है, जाट, यादव, है ना, पंजाबी, बनिया एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी कास्ट है ना, राइट. वैसे ही वहां पे क्रिश्चियन थे एंड ज्यूज थे. ठीक है, क्रिश्चियन एंड जूस का पहले से ही जो हिस्ट्री है ना वो काफी अच्छी नहीं रही है. दोनों की थोड़ी सी अनबन लगी रहती. बट यहाँ पे शाइलॉक को एंटोनियो से कुछ पर्सनल राइवलरी भी थी, क्योंकि जो एंटोनियो का दोस्त है ना और जो शाइलॉक की बेटी है वो दोनों भाग गए थे और दोनों ने शादी कर ली. क्योंकि जो शाइलॉक की बेटी है, शाइलॉक की बेटी कौन है? शाइलॉक की बेटी है जेसिका. ठीक है, ये इसने किससे प्यार किया था? लव्स क्रिश्चियन. जैसे इंटरकास्ट मैरिज का बड़ा पंगा हो जाता है ना, बड़ी प्रॉब्लम रहती है इंटरकास्ट मैरिज की, वैसे ही जेसिका को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी. उसके फादर उसकी मैरिज के लिए मान ही नहीं रहे. उसके फादर उसके रिलेशनशिप के लिए हाँ ही नहीं कर रहे थे. और जो जेसिका का बॉयफ्रेंड था जिससे वो शादी करने वाली थी वो क्रिश्चियन था. तो शाइलॉक को अब ऐसा लगता है कि जो सारे क्रिश्चियन है ना वो ऐसे ही होते. जेसिका लव्स लॉरेंजो. उसके बाद अगर हम बात करें बसानियो एंड पोर्शिया की, बसानियो एक नॉर्मल सा इंसान है जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है एंड ये एंटोनियो का फ्रेंड है. ठीक है, तो ये एंटोनियो से पैसे मांगता है कि मुझे पोर्शिया के पास जाना है, उसको वू करना है, मतलब उसको प्रपोज करना है फॉर द मैरिज, अगर तुम थोड़ी हेल्प कर पाओ तो. एंटोनियो का जो सारा पैसा था ना उसने शिप्स में लगा दिया था. बट शाइलॉक को तो वो राइवलरी करनी थी, उसको दुश्मनी निकालनी थी. उसको मिल गया वो मौका. उसने बोला कि अगर तुमने मेरे पैसे मुझे नहीं दिए तो तुम्हें अपना पाउंड ऑफ फ्लैश, अपनी बॉडी से पाउंड ऑफ फ्लैश देना होगा मुझे. ठीक है, तो कुछ पेपर साइन कराए एंड एंटोनियो ने बसानियो के लिए वो साइन कर दिए. उसके बाद बेसानियो गए पोर्शिया के पास. तो पोर्शिया एक बहुत रिच वुमन है, नोबल रिच वुमन है बेलमोंट. ठीक है, एंड उसके भी फादर ने कुछ शर्तें रखी हुई थी, उनकी भी कुछ कंडीशंस थी. ऑल्दो उसके फादर अभी थे नहीं, बट उनकी कंडीशन थी तुमसे वही शादी करेगा जैसे रामायण में था, राम जी ने धनुष उठाया एंड ही वॉन सीता जी, राइट. ऐसे ही यहाँ पे कुछ कंडीशंस थी जिनकी हम आगे स्टोरी में बात करें. ग्रेशियानो एंड सेलेरियो सोलानियो, अब ये सारे ही फ्रेंड्स हैं किसके? एंटोनियो के. और बसानियो एंटोनियो का फ्रेंड है तो ये सारे कॉमन फ्रेंड्स हो जाते. नेरेसा एक और कैरेक्टर है हमारी. नेरेसा. नेरेसा कौन है? शी इज अ सर्वेंट ऑफ पोर्शिया. पोर्शिया ये पोर्शिया की कौन है? ये सर्वेंट है. वो किससे शादी कर लेती है? क्रेशियानो से. नेरेसा किससे शादी करती है? क्रेशियानो से. लॉन्सलॉट कौन है? शाइलॉक के सर्वेंट है. ठीक है? उसके बाद कुछ और कैरेक्टर्स हैं जो इतने भी इंपॉर्टेंट नहीं है, वी कैन स्किप दैट. ओके, बट ये जो मेन कैरेक्टर्स हैं इन पे पूरा फोकस करो, बिकॉज आपका जो एग्जाम है सबसे पहला क्वेश्चन, अगर हम कैरेक्टर स्केच की बात करें तो एंटोनियो इज वेरी इंपॉर्टेंट, बसानियो इज वेरी इंपॉर्टेंट, शाइलॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड पोर्शिया इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. So we need to understand these characters. Let's revise the characters again, because अगर characters याद नहीं होंगे तो आप पूरी स्टोरी में कंफ्यूज होते रहोगे कि सबके ना नेम बड़े सिमिलर से हैं. लोरेंजो, नेरेसा, पोर्शिया, एंटोनियो, बसानियो. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टर्स फर्स्ट. ठीक है, ये आपका हीरो है और आपका विलन कौन है? शाइलॉक. परफेक्ट. एंटोनियो का फ्रेंड कौन है? बसानियो. बसानियो किससे प्यार करता है? पोर्शिया से. शाइलॉक की बेटी कौन है? जेसिका. जेसिका किससे प्यार करती है? लॉरेंजो से. ठीक है. एंटोनियो कौन है? मर्चेंट. शाइलॉक कौन है? मर्चेंट. डिफरेंस क्या है दोनों में? ये है क्रिश्चियन. शाइलॉक कौन है? ज्यू. ठीक है. पोर्शिया की केयर टेकर नेरेसा शादी करती है ग्रेशियानो से. ग्रेशियानो कौन है? क्लोज फ्रेंड ऑफ बसानियो.
किसका क्लोज फ्रेंड है? बसानियो। शाइलॉक इज अ मनी लेंडर, बैंकर है भाई, मनी लेंडर, बहुत रिच है। एंटोनियो की शिप्स चलती है कहाँ पे? वेनिस। वेनिस कहाँ पे है? इटली। As we have discussed about the characters, now we will discuss the introduction of the play as well as the short summary of the play. If you need the long summary, act wise, scene wise, and if you also want the important questions, then please comment below. The Merchant of Venice is a tragic comedy. Tragic comedy. यहाँ से question बार बार आता. Do you really think so? Merchant of Venice is a tragic comedy? Explain. Elaborate. ठीक है? ये वाला question बहुत important है. Please कर लेना. By William Shakespeare. ये एक play है विलियम शेक्सपियर का जो tragic comedy है जिसमें मजाक भी है और tragedy भी है. Believed to have written between 1596 and 1598, though classified as a comedy in the first folio and shared certain aspects with Shakespeare's other romantic comedies. The play is perhaps most remembered for its dramatic scenes and is best known for Shylock and the famous speech. ठीक है, वो बहुत famous हुआ था. Also notable is Portia's speech about the quality of mercy. अब हम शॉर्ट स्टोरी डिस्कस करेंगे. वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस एक्ट वाइज, सीन वाइज, क्या क्या हुआ था इन सीरीज, बिकॉज वो काफी लॉन्ग हो जाएगा. बट हम यहाँ पे एक शॉर्ट समरी डिस्कस करेंगे जिससे आपको समझ आ जाएगा कि ये स्टोरी है किसके बारे में, ये प्ले है किसके बारे में. सो बसानियो को पैसे चाहिए होते हैं पोर्शिया के पास जाने के लिए. ठीक है, पोर्शिया बेलमोंट से है. बसानियो को उसको वू करना होता है, मीन्स प्रपोज करना होता है. ठीक है, बसानियो को पोर्शिया को प्रपोज करना होता है तो उसको पैसे चाहिए होते हैं, लेकिन बसानियो के पास तो पैसे है ही नहीं. बसानियो इज नॉट अ रिच पर्सन. ठीक है, तो बसानियो जाता है अपने फ्रेंड एंटोनियो के पास, और एंटोनियो एक मर्चेंट है, व्यापार चलता है भाई उसका, बिजनेसमैन है, वो तो दे सकता है पैसे. लेकिन एंटोनियो ने ना अपना सारा पैसा शिप्स में लगा दिया था, अपने बिजनेस में लगा दिया था. He is short of money because all the wealth is invested in his fleet group of ships which is currently at sea. अब वो बोल रहा है कि सब पैसा लगा दिया तो अभी इन्वेस्ट तो कर दिया, रिटर्न आने में तो टाइम लगेगा ना फिर उसको. सो वो एक ज्यूइश मनी लेंडर के पास जाता है. ठीक है, शाइलॉक शाइलॉक एक बैंकर है, मनी लेंडर है, जो एंटोनियो को बहुत ज्यादा हेट करता है. क्यों हेट करता है? याद कीजिए, क्योंकि उसकी बेटी लोरेंजो के साथ भाग गई थी. लोरेंजो एक क्रिश्चियन था. अब उसका दिमाग में है सारे क्रिश्चियन ना बिल्कुल सेम ही होते हैं, सारे क्रिश्चियन ऐसे ही होते हैं, धोखेबाज. तो अब मैं एंटोनियो से बदला लूंगा. तो उसने एंटोनियो को क्या बोला, पेपर पे क्या लिखा था कि वो शॉर्ट टर्म लोन दे तो रहा है. इन द मोमेंट उसने कंडीशन रख दी. कंडीशन कौन सी थी? द लोन मस्ट बी रीपेड इन 3 months. उसको 3 months मिले थे इन टोटल. अगर वो नहीं दे पाया, ठीक है, उसको पाउंड ऑफ फ्लेश चाहिए एंटोनियो से. अब पाउंड ऑफ फ्लेश मीन्स इंसान तो मर ही जाएगा. अगर वो अपना फ्लेश काट के दे देगा तो, अपना अगर वो मांस काट के दे देगा तो वो तो मर ही जाएगा. ठीक है, एंटोनियो एग्री कर. एंटोनियो ने सोचा कि ठीक है, पैसे तो आ ही जाएंगे, शिप तो आ ही जाएगी, कोई ऐसे डूबने के चांसेस ही नहीं है उसके तो, एंड कोई लॉस नहीं होने वाला, प्रॉफिट में ही जाएंगी. तो उसको प्रॉब्लम नहीं थी उस चीज की. वो बड़ा कॉन्फिडेंट था अपने शिप्स को लेकर एंड एवरीथिंग बिकॉज ऑफ द टर्म्स ऑफ पोर्शियाज फादर विल. अब यहाँ से पोर्शिया के फादर ने भी एक कंडीशन लगाई. पोर्शिया के फादर की विल थी, एक कंडीशन थी कि उसका जो हस्बैंड होगा, उसका जो सूटर होगा, तो उन्होंने कहा था कि मैं 3 कास्केट्स दे के जा रहा हूँ. तो 3 कास्केट्स थी. एक गोल्ड की कास्केट थी, एक सिल्वर की थी, एंड एक लेड की. ठीक है, और इन कास्केट में से एक कास्केट में पोर्शिया का क्या है, पोर्ट्रेट है, मतलब उसकी पिक्चर्स. तो उन्होंने बोला कि जिस सूटर ने वो कास्केट ओपन किया, जिस सूटर ने वो कास्केट चूज किया, उसकी पोर्शिया से शादी हो जाएगी. ऑल सूटर्स मस्ट चूज फ्रॉम अमंग 3 caskets, वन ऑफ which contains a portrait of her. ठीक है, इफ इट चूजेस दैट ही मे मैरी पोर्शिया, तो उसकी पोर्शिया से शादी हो जाएगी. बट इफ इट डजंट ही मस्ट वोट नेवर टू मैरी और कोर्ट अनदर वुमन. और यहाँ पे एक और भी शर्त है कि अगर मान लीजिए उसने सिल्वर का कास्केट चूज किया एंड पोर्ट्रेट लेड में है, तो वो कभी किसी और वुमेन से भी शादी नहीं करेगा. द प्रिंस ऑफ मोरक्को एंड आर्गन फेल्ड. जो प्रिंस ऑफ मोरक्को थे एंड आर्गन थे, वो फेल हो गए थे इस टेस्ट में और वो रिजेक्ट हो गए थे. उसके बाद आता है बसानियो. बसानियो प्रिपेयर्स टू ट्रैवल टू बेलमोंट फॉर द टेस्ट. हिज फ्रेंड लोरेंजो elopes with Shylock's daughter जेसिका. बसानियो जाता है और बसानियो लेड को चूज करता है, और लेड में ही पोर्शिया का पोर्ट्रेट होता है. सो अभी तक बसानियो को अपना प्यार मिल चुका है पोर्शिया. जेसिका हैज eloped with लोरेंजो. वो भाग गई है. eloped मीन्स भाग जाना. ठीक है, ग्रेशियानो नेरेसा से प्यार करता है एंड ही वांट्स टू मैरी हर.
नेरेसा कौन थी? वेट्रेस, मेड, केयर टेकर। वो कौन थी? पोर्शिया की केयर टेकर। उसके बाद यहाँ से एंटोनियो की एग्रीमेंट हो चुकी है, एग्री कर चुका है ना शाइलॉक की टर्म्स एंड कंडीशन से, बिकॉज उसने उससे पैसे लिए थे। चलो अब आगे क्या होता है? एंटोनियो की जो शिप्स थी, रिमेम्बर एंटोनियो की जो शिप्स गई थी, जिसका बिजनेस था, ठीक है, वहां पे ही लॉस्ट ऑल दी शिप्स। उसको बहुत लॉस होता है, वो खो देता है अपनी सारी शिप्स को सी में, और अब वो बैंकरप्ट है, उसके पास पैसा नहीं है बिल्कुल भी, ये ही नहीं सकता। ठीक है, तो एंटोनियो अपना जो एग्रीमेंट है, जो उसने एग्री किया था कि वो क्या देगा? पाउंड ऑफ फ्लैश। ठीक है, तो अब उसको वो देना होगा। तो अब एंटोनियो उस बॉन्ड को पूरा नहीं कर पाया, तो वो अरेस्ट हो गया। ठीक है, एंटोनियो को पुलिस अरेस्ट करके ले गई। पोर्शिया और नेरेसा, ये दोनों डिस्गाइज हुई। डिस्गाइज होना मतलब अपनी ड्रेसिंग सेंस चेंज करना, अपने आप को पूरी तरह से चेंज कर देना, लॉयर बनकर आ गई। कैसे डिस्गाइज हुई? डिस्गाइज एज अ लॉयर। ठीक है, उसके बाद कोर्ट में क्या हुआ? कोर्ट में शाइलॉक ने डिमांड किया अ पाउंड ऑफ फ्लैश, जो उनका एग्रीमेंट का पार्ट था। तो यहाँ से जो कोर्ट का ड्यूक है, उसने लीगल एडवाइस, तो यहाँ से कौन लड़ रहा था? तो वहां से पोर्शिया, बट पोर्शिया ने एक तो खुद को चेंज कर दिया था और अपना नेम भी चेंज कर दिया था, बल्थेजर। पोर्शिया क्या बन गई थी? बल्थेजर बन गई थी, जो कौन था? एक लॉयर था। ठीक है, और पोर्शिया ने लड़ी थी टू हैव मर्सी ऑन एंटोनियो। सबसे पहले तो उसने बहुत प्यार से शाइलॉक को समझाया कि यू शुड हैव मर्सी ऑन एंटोनियो। एंटोनियो को बहुत ज्यादा लॉस हुआ है एंड उसको थोड़ा और टाइम देना चाहिए उसको। बसेनियो ने अपनी जो वाइफ का, जो पोर्शिया के पैसे थे, ऑफ कोर्स पोर्शिया बहुत रिच थी, उसने उसको पैसे भी दिए और उसने बोला कि अभी के लिए इतना रख लो, बाद में हम तुम्हें और दे देंगे। तो शाइलॉक ने रिफ्यूज कर दिया। शाइलॉक ने बोला नहीं, मुझे नहीं चाहिए इतने, मुझे अपने पूरे पैसे चाहिए। तो एंटोनियो's death is only prevented as Balthazar explains the bond is for flesh। तो अब क्या होता है? अब एंटोनियो की जान कैसे बची? तो बल्थazar जो पोर्शिया है, ठीक है, जो पोर्शिया बल्थazar बन के आई है, उसने शाइलॉक को बोला कि ठीक है, तुम्हारे बॉन्ड के हिसाब से तुमने बोला था कि तुम फ्लैश लोगे, है ना? ठीक है, ले लो फ्लैश एंटोनियो की, जाओ, जस्ट गो एंड गेट इज फ्लैश। बट रिमेंबर, बट डू रिमेंबर, तुम सिर्फ फ्लैश ले सकते हो, ब्लड नहीं। तुम जब फ्लैश लोगे तो एक भी ड्रॉप ब्लड की गिरी तो मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगी। ठीक है, उसने एक्सप्लेन किया द बॉन्ड इज फॉर फ्लैश बट नॉट फॉर सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड। तो शाइलॉक कैन नॉट कलेक्ट द पाउंड ऑफ फ्लैश, है ना? शाइलॉक फ्लैश कैसे ले सकता है? फ्लैश अगर वो कट करेगा उसके हैंड या कुछ भी, उसका हैंड को मान लो कट किया, तो ब्लड तो निकलेगा ही। फिर शाइलॉक ने अपना ये बॉन्ड को डिसमिस कर दिया, उसने बोला कोई बात नहीं, ठीक है, मुझे नहीं चाहिए। Antonio refuses his share of compensation, asks it to put in the trust of Lorenzo and Jessica। ठीक है, तो ऐसे एंटोनियो की जान बचती है। उसके बाद पोर्शिया एंड नेरेसा जाके लोरेंजो को बताती है एंड अपने हस्बैंड एंटोनियो को बताती है पोर्शिया की वो मैं ही थी। ठीक है, पूरा सब कुछ, तभी तो उसको कॉमेडी, ट्रेजिक कॉमेडी बोला ना, कॉमेडी प्लस ट्रेजिडी। ठीक है, तो ऐसे ही स्टोरी का एंड होता है एंड जो थ्री कपल्स थे हमारे, ठीक है, वो अपने सेलिब्रेट करते हैं मैरिज को एंड हैप्पी एंड, दिस इज द happy ending. Okay, if you like the explanation, please to give the thumbs up and do subscribe to my channel। and if you need more explanation like these, अगर आपको कुछ और भी चाहिए summarizing or maybe any other portion of your syllabus, important question, anything, just please do comment। We are just connected by the comment section, so I'll be waiting for your comments। Thank you, do like, share and subscribe।